नमस्कार दोस्तों फ्रेंड्स, अगर आप लोगों का प्लॉट भी ईस्ट यानी कि पूरब मुखी का है तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के नक्शे में हम लोग बात करेंगे पूरब मुखी घर के पूरे वास्तु के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लॉट डिटेल्स की। आप लोग देख सकते हैं ये 36 फीट बाई ये 38 फीट का हमारा प्लॉट, जो कि स्क्वायर फीट में 1368 स्क्वायर फीट और गज में 152 वर्ग गज का रहेगा। फेसिंग में आपको बता चुका हूँ ईस्ट है। उसके बाद साउथ साइड में ओपन एरिया है, वेस्ट में ओपन एरिया और नॉर्थ में ओपन एरिया। ओपन एरिया का मतलब है कि हम ऑल साइड यानी कि चारों साइड में विंडो हम लोग दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात हमारे लिए हो जाती है। नेक्स्ट चीज हमारे लिए आती है रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट है कि हमें घर का नक्शा वास्तु के हिसाब से बना करके देना है। क्या क्या बनाना है? दो तो बेडरूम बनाने हैं, जिसमें बेडरूम के साथ एक में अटैच टॉयलेट देना है और एक कबर्ड अटैच देनी है बेडरूम के साथ। उसके बाद एक बड़ा ड्राइंग एरिया हमें यहाँ पर अटैच करके देना है। लॉबी, लिविंग, ओपन किचन के साथ में यहाँ पे वॉश एरिया, पूजा घर, स्टोर रूम, स्टेयरकेस देनी है जो कि डी हाइट होनी चाहिए घर के अंदर से। अब डी हाइट क्या होता है ये चीज चल के मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये डी हाइट है। उसके बाद ये यहाँ पे कॉमन टॉयलेट है और एक वरामदा और सिट आउट। दोस्तों, ये बात हो जाती है हमारी प्लॉट डिटेल्स और हमारे रिक्वायरमेंट्स के बारे में। चलिए मैं अभी आपको लेकर चलता हूँ आज के नक्शे के ऊपर। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने ये मैंने 36 फीट बाई 38 फीट 152 गज का नक्शा कितना सुंदर तरीके से यहाँ पर बनाया हुआ है, जिसमें अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये नक्शा समझाऊंगा। साथ में इस नक्शे के अंदर क्या चीज़ वास्तु अनुसार गलत है और क्या चीज़ आपकी सही है, वो सारी चीज़ें समझाऊंगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग चलेंगे एंट्री की तरफ। यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, आपको मिल जाता है एक बरामदा। बरामदे में ही हमने यहाँ पे सिटिंग एरिया भी दिया हुआ है। यहाँ पे आगे चलेंगे, आपको मिल जाता है एक एमडी। एमडी में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मेन डोर होता है। जैसे ही आप लोग आगे चलोगे, एंटर करते ही देखेंगे कितनी बड़ी सिटिंग एरिया यहाँ पर आपको मिल जाता है। उसके बाद सामने देखेंगे आपको ये एलसीडी पैनल मिल जाता है, एक विंडो, दो विंडो और ये ड्राइंग रूम में 3 विंडो। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे यहाँ से बढ़ते हैं। आपको मिल जाता है एक बहुत ही बड़ा, दोस्तों देखें कितना बड़ा ये आपका लॉबी डाइनिंग का एरिया यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है। काफी लग्जरी है। यहाँ पे देखेंगे डाइनिंग एरिया भी आपको दिया गया है, ठीक है। जो मैंने DHT लिखा हुआ उसका मतलब होता है ये जो क्रॉस बना हुआ है ये डबल हाइट का एरिया हम लोग इसको लेंगे। उसके बाद अभी हम लोग आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक किचन मिल जाती है। किचन का साइज दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक स्टोर मिल जाता है, इधर साइड से स्टोर का रास्ता दिया गया है। और यहाँ पर हमने एक ईडी दिया हुआ है। ईडी का मतलब भी मैं आपको लोग को बता चुका हूँ। ई मतलब एग्जिट और डी मतलब आपका हो जाता है डोर, ठीक है। उसके बाद किचन से ही आपको यहाँ पर एक यूटिलिटी का भी ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद आप यहाँ से बाहर आएंगे, आपको एक पूजा घर का ऑप्शन मिल जाता है। नेक्स्ट चीज के बारे में बात करेंगे। आपका एक बेडरूम, ये रहा मास्टर बेडरूम, जिसमें आपको अलमीरा भी अटैच दी गई है। यहाँ पर दो दो विंडोज दी गई है वेंटिलेशन के लिए। यहाँ पर देखेंगे एक टॉयलेट आप लोग को अटैच दिया गया है, ये रहा पीछे। उसकी तरफ आप लोग यहाँ से आगे चलेंगे, आपको एक और कॉमन टॉयलेट मिल जाता है, ये देखिए। और एक क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है कि जब हमारे पास पीछे की साइड में वेंटिलेशन है तो हम टॉयलेट को इसको वेंटिलेशन दे रहे हैं, लेकिन इस वाले टॉयलेट को वेंटिलेशन कैसे होगा, ये दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, आपको एक और बेडरूम यहाँ पर ये वाला मिल जाता है और इसकी वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों, ये बात हुई हमारे इस नक्शे की। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इस नक्शे का वास्तु कितना गलत और कितना सही है। दोस्तों, एक लाइन में मैं आपको बताऊं जो कि आप लोग हमेशा जल्दी में रहते हो, कि ये जो नक्शा है इसमें सारी चीजें एज पर वास्तु अपनी जगह पे दी गई हैं। जैसे कि साउथ वेस्ट में आपका मास्टर बेडरूम ठीक है, वेस्ट में ये टॉयलेट भी ठीक है, ये टॉयलेट भी ठीक है, ये बेडरूम भी ठीक है। उसके बाद ये स्टेयरकेस भी आपकी यहाँ पे साउथ में दी गई है। साउथ ईस्ट साइड में ही आपकी किचन दी गई है, यहाँ पर करेक्ट है। साउथ में स्टोर दिया गया है तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। पूजा घर भी ईस्ट में दिया गया है। प्रॉपर डायरेक्शन यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में होती है, यहाँ यानी कि इस कॉर्नर में, लेकिन यहाँ भी चल जाएगा। वॉश एरिया भी ठीक है, बरामदा भी ठीक है और ड्राइंग एरिया भी ठीक है, लॉबी भी ठीक है। दोस्तों, क्या फिर ऐसी क्या चीजें हैं आज के इस नक्शे के अंदर जो वास्तु के अनुसार गलत है? दोस्तों जी हाँ, इस नक्शे में भले ही सारी चीजें एज पर वास्तु लगाई गई हैं, लेकिन फिर भी इस नक्शे में कुछ चीजें गलत हैं वास्तु के हिसाब से। अब जानने के लिए आप लोग मेरे साथ चलिए आगे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज के बारे में हम बात करेंगे। बरामदा हमारा ठीक है, एंट्री ठीक है। देखिए, पूजा घर हमारी लोकेशन मैं आपको बता चुका हूँ नॉर्थ ईस्ट होती है प्रॉपर, यानी कि यहाँ पे इस कोने में आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम ईस्ट में यहाँ पर दे रहे तो ये भी चल जाएगा, लेकिन गलत कहाँ पर है? पूजा घर के जस्ट सामने आप लोग देखेंगे ये टॉयलेट आ रहा है।
अब गलत हम किसको मानेंगे? ये टॉयलेट भी अपनी लोकेशन पर ठीक है और ये पूजा घर भी अपनी लोकेशन पर ठीक है, तो कौन-सी चीज़ गलत है? दोस्तों, एक ज़्यादा चीज़ें ये आती हैं कि अगर टॉयलेट आ रहा है पूजा घर के सामने, तो हम ये चीज़ देखते हैं कि दरवाज़ा तो नहीं आ रहा है, पहली चीज़। अगर हम कुछ चीज़ चलाने वाली होती है कि हाँ, चलिए हम चला सकते हैं अगर सामने आ रहा है। देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पूजा घर के सामने टॉयलेट आ गया तो हमें रखना ही नहीं है, ठीक है? वो चीज़ हो गई अलग। उसके बाद अगर हम इसको बोले कि हमें ये चलाना है, तो देखिए दोस्तों, मैंने दरवाजे का ये पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा-सा यहाँ पे रिमूव कर दिया था, ताकि हमारा बिल्कुल एग्ज़ैक्ट सामने ना आए, ठीक है? लेकिन यहाँ पर वास्तु के हिसाब से आप लोगों को एक चीज़ गलत माननी पड़ेगी, चाहे तो पूजा घर मानिए, चाहे टॉयलेट मानिए, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। अब सेकंड चीज़ क्या है इस नक्शे के अंदर जो वास्तु अनुसार गलत है, वो है हमारी ये सीढ़ियाँ। अब दोस्तों, आप लोग बोलेंगे कि अभी तो आपने पीछे बताया था कि सीढ़ी साउथ में बनी है, तो ठीक है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों ने दूसरी चीज़ नोटिस नहीं की होगी कि यहाँ पर जो सीढ़ी है ये एंटी क्लॉकवाइज़ बनाई गई है, जो वास्तु के हिसाब से गलत होती है। अब एंटी क्लॉकवाइज़ बनाने का भी रीज़न है दोस्तों। अगर देखिए मैं यहाँ से ऐसे क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में सीढ़ी बनाता, तो हमें यहाँ पर ये स्टोर रूम का दरवाज़ा नहीं मिल पाता। पहली चीज़ तो ये, इसलिए हमने सीढ़ी एंटी क्लॉक बनाई है। उसके बाद हमने क्या किया हुआ है कि हमें डाइनिंग एरिया की भी ज़रूरत थी, जो स्टेयरकेस के नीचे ही हम लोगों को चाहिए था ज़रूरत के हिसाब से। तो फिर हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि अगर हम सीढ़ी यहाँ क्लॉकवाइज ऐसे बना दें, तो दोस्तों हमें डाइनिंग एरिया इस साइड में जा कर के मिलेगा, पहली चीज़। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर सीढ़ी यहाँ पे ऐसे चढ़ा रहे हैं, तो हमें ये डाइनिंग एरिया अभी इस साइड में मिल जाता है, जो कि हमारी ज़रूरत है कि हमें ओपनिंग इतने एरिया में चाहिए कि वो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हमारी किचन के बाजू में आना चाहिए, ना कि किचन से इस तरह से हम लोगों को जाना है। ठीक है? दोस्तों, ये चीज़ें हैं जो मैं आपको समझा चुका हूँ कि क्या चीज़ इसमें गलत है। एक तो ये आपकी सीढ़ी एंटी क्लॉक है, जिसे चलानी है चला सकता है। एक पूजा घर के सामने आपका ये टॉयलेट। चॉइस आपकी है। इस पूजा घर को यहाँ से हटा के अगर कोई लोग यहाँ पे करना चाहते हैं, तो वास्तु बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर इस नक्शे की पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही अगर आप लोग मुझसे अपने घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आज का ये हमारा नक्शा, ये वाला कैसा लगा, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, मैं आपकी कमेंट का वेट करूँगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।